वेलकम अगेन। आज मैं आप सभी को डेसिमल्स यानी दशमलव भिन्नों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दशमलव भिन्न जो कि डेसिमल्स इंग्लिश में जिसका मतलब होता है डेसिमल्स से, तो डेसिमल्स यानी दशमलव भिन्न ऐसी भिन्न जो दशमलव के रूप में हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बताएंगे, चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। दशमलव भिन्न यानी डेसिमल्स, तो क्या होते हैं डेसिमल्स? चलिए देखते हैं। अगर हम किसी भी संख्या को उसके 10 की घात के रूप में लिखेंगे, अगर हम किसी भी संख्या को उसकी 10 की घात के रूप में लिखेंगे तो वो हमारी डेसिमल्स बन जाएंगे यानी दशमलव भिन्न बन जाएंगी। जैसे कि देखते हैं 1/10। ठीक है, तो जब हम इसको भाग देंगे और दशमलव में आएगा तो 0.1। ठीक है, इसका आंसर तो 0.1 क्या हमारा हो गया, डेसिमल्स हो गया, दशमलव भिन्न हो गई। ठीक है, तो ये दशमलव भिन्न का याद करने का सरल सा तरीका है, सरल सा नियम है। किसी संख्या को जब हम 10 की घात के रूप में लिखते हैं तो वो हमारा दशमलव बन जाता है। ठीक है, यानी दशमलव भिन्न बन जाती है, डेसिमल्स। जैसे कि दूसरा ले लो 2/10, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट का 2। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल 99/100। तो ये 10 की घात के रूप में लिखा है, तो 10 की घात 2 बनेगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग बस इतना देखेंगे कि कितने जीरो हैं। इसमें 2 जीरो हैं, हमने काउंट कर लिया कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो हमें इससे पता चलेगा कि हमें 2 दर्जे बाद हमें लगा देना है पॉइंट। ये यहाँ पे फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ, ये काटने नहीं है, डिवाइड नहीं करने, ये ऐसे ही रहेगा। और हम यहाँ पे काउंट कर लें, 2 जीरो हैं और यहाँ पे 99 है, तो हम 99 के नंबर्स चेक काउंट कर लेंगे, 1 2, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद में चौथा देखते हैं 999 में। ठीक है, 1000, तो इसका हो जाएगा 999। जितने जीरो नीचे होते हैं उतनी संख्याएं ऊपर अंश में छोड़ के हम दशमलव लगा देते हैं। ये इसका देखो नियम सामने निकल के आ रहा है। यहाँ पे 1 जीरो था तो एक संख्या बाद यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया। यहाँ पे 2 थे, यहाँ ऊपर भी 2 अंक हैं, नीचे भी 2 जीरो हैं। अगर टोटल अंकों की बात की जाए 3, लेकिन हम यहाँ पर जीरो से मतलब रखते हैं तो 2 जीरो हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 अंकों बाद दशमलव लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर 3 जीरो हैं तो यहाँ पर देखिए 3 अंकों बाद दशमलव लगा दिया। तो इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस यही समझना है। इसके बाद में देखते हैं इसका एक टाइप 1 मान के चलो। ठीक है, या हम कह सकते हैं एक ट्रिक 1 है या टाइप 1 है। तो टाइप 1 है हमारा। अब टाइप 2 में आते हैं और टाइप 2 में समझते हैं क्या आगे चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब दूसरा टाइप है हमारा, सेकेंड टाइप, दशमलव भिन्न। ये जो दशमलव भिन्न दे रखी, क्या दे रखी है, दशमलव। ठीक है, दशमलव भिन्न। इस दशमलव भिन्न को हमें साधारण भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है, साधारण भिन्न में। ठीक है, तो साधारण भिन्न में हम कैसे बदलेंगे वो समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर से तो इसको क्या करेंगे, 0.6 लिख लेंगे, पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट की जगह पर हम 1 लिखेंगे। आगे जितने अंक होंगे उतने जीरो बढ़ा लेंगे। 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ा लेंगे, इसको हल कर लेंगे। 2 3 6 2 5 6 10, 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में इसको देखते हैं, यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाएंगे, डायरेक्ट देख लेते हैं। तो 1 आ जाएगा और 3 ए 0 और 2 और बढ़ जाएंगे। टोटल हमारे जीरो बढ़ गए हैं 5, क्योंकि आगे 1 2 3 4 5 अंक थे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसको देखिए यहाँ पर ज़रा। अगर एक कट रहा है किसी संख्या से तो हम काट लेंगे। 8 से काटते हैं, 8 3 24, 8 1 8। ठीक है, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 5 40। ठीक है, तो इतना आ गया 3/12500, यानी 3/12,500। ठीक है, ये इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। अब अगला टाइप देखते हैं, टाइप 3। एक और बात समझ लीजिएगा, अगर कहीं पर लिखा है 0.8। ठीक है, अब करना क्या है, अगर हमने इसको लिख दिया 0.80। ठीक है, 8 और 0, तो ए और ए वैल्यू बराबर रहेगी, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं माना जाएगा। हम दशमलव के बाद में, ठीक है, कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें 0.8, इसके आगे हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू यही रहेगी, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ में एक और चीज़ हम समझ लेते हैं। जैसे कि एक हमने संख्या लिख दी यहाँ पर 125 और नीचे लिख दिया 325। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया, यानी पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर भी पॉइंट लगा दिया। ठीक है,
अगर अंश ऊपर अंश है और नीचे हर दोनों में सेम स्थान पर यानी सेम पोजीशन में, यहाँ से भी 2 अंक छोड़ के यहाँ से भी 2 अंक छोड़ के दशमलव है, तो हम इसको हल करने के लिए नॉर्मली हम इनके पॉइंट को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो इसको इस पॉइंट से ऐसे रिमूव कर देंगे तो हमारा 125/325 आ जाएगा। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो इस तरीके से भी पॉइंट को रिमूव किया जाता है। ठीक है, भिन्नों में इस तरीके से भी पॉइंट को रिमूव किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दशमलव अंकों के स्थानों की संख्या समान है तो हम दोनों में से पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं, यानी अंश और हर दोनों में से पॉइंट रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला टाइप। अब देख लेते हैं दशमलव भिन्नों का जोड़। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो दशमलव भिन्नों में जोड़ने में गड़बड़ कर देते हैं, तो दशमलव भिन्नों का जोड़ देख लेते हैं। जैसे 3.20 + 25.3। अब इसको ऐड करना है, जोड़ना है, तो इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं। ठीक है, तो 3.20 और यहाँ पर जो पॉइंट रखा है वो पॉइंट लगा लें। यहाँ पर 3 ऐसे लिख लें और यहाँ पर 5 लिख लें और 2 और इस 3 को यहाँ पर हमने उतार ही लिया। इसके आगे अंक नहीं है तो हम 1 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के आगे कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, ऐसा हमने बताया। अब इसको नॉर्मली हल कर लें। 0 3 और 2 5 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए, ये इसका मेन पोजीशन है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा सवाल। अब 5 3 8 हो जाएगी और 2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली ऐसे देख लो, यहाँ पर 25.3 है यानी 25.3 है, तो उसमें हम 25 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, ये देखिए 25 में 3 जोड़ दिया 28 हो गया, और 20 में 3 जोड़ देंगे तो 20 में 3 जोड़ेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों पॉइंट लगा था, 20 23 नहीं करेंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे तो 0 और 3 2 5। तो इस तरीके से हम जल्दी से भी कर सकते हैं, आंसर हमारा वही रहेगा। ठीक है, अगर बात घटाने की आ रही है तो घटाया भी इसी तरीके से जाएगा। अगर मान के चलो हमने यहाँ पर लिख दिया 28 - 0.03, तो इसको माइनस करना, तो इसको अब इसका भी मेथड वही रहेगा, हम इसको भी माइनस वैसे ही करेंगे जैसे जोड़ते हैं। तो 2.8 लिख लिया यानी 2.8 लिख लिया। अब 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट यानी दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर 0 लिख लिया, 0.3 यानी 0.3। अब यहाँ पर देखिए इसको हम माइनस करते हैं, यहाँ पे नहीं है तो एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये यहाँ पर दहाई ले लेंगे, 10 में से 3 चला जाएगा 7, यहाँ से दहाई ले ली तो यहाँ पे 7 बचा और यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से दहाई ले लेंगे 0 तो 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पे 7 बचा, 7 ऐसे उतार लेंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट बिल्कुल वहीं उसी जगह पे पॉइंट समांतर क्रम में उतारते चले आएंगे और 2 ऐसे ही उतार लेंगे तो 2.77 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं दशमलव की गुणा। ठीक है, अगला टाइप है हमारा दशमलव की गुणा। तो दशमलव की हम गुणा कैसे करते हैं वो समझते हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलो यहाँ पर हमने लिख लिया इंटू 1.2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका हमारा यही रहेगा 2.4 और 1.2। इसी नॉर्मली हम पॉइंट को यहाँ पर भूल जाएंगे, नॉर्मली 24 और 12 की गुणा कर लेंगे यानी 24 और 12 की गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 चक्कू 4 हो जाएगा, 1 दूना 2 हो जाएगा। अब 8 ऐसे उतार लेंगे, 4 4 8 कर लेंगे, 2 ऐसे। अब यहाँ पर देखना है, इधर 1 दर्जे बाद यानी 1 अंक बाद दशमलव था, इधर भी 1 अंक बाद दशमलव था, तो टोटल 1 + 1 यानी 2 अंकों बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 अंकों बाद इधर से 2 अंकों बाद तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.88। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी गुणा करेंगे। अगर वहाँ पे तुम्हारे काउंट करने पर 3 अंक आ रहे हैं, इधर भी 3 अंक आ रहे हैं, तो उधर से हम 6 अंकों के बाद में, ठीक है, दशमलव लगा देंगे। तो ये गुणा का नियम होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे तो 13.6 इंटू 1.26 है। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर देखिए इधर 2 अंक हैं, इधर 1 अंक है, यानी कुल हमारे 3 अंक। ठीक है, तो दशमलव हम 3 अंकों के बाद में हम दशमलव को लगा देंगे। देखिए अगर हम किसी संख्या को भाग करते हैं और वो संख्या दशमलव में है तो हम सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे दशमलव कितने अंकों के बाद है। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव 1 2 3 4 अंकों के बाद में है, तो जब रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा भाग होने के बाद में, तो हम दशमलव भी उतने अंकों के बाद में लगा देंगे। ठीक, तो हम जब कभी भी
ऐसी संख्या को भाग देंगे जो दशमलव में होगी, तो हम दशमलव को अभी क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, यानी ये 4 अंकों के बाद में दशमलव लग रहा है। हम सिर्फ क्या करेंगे, अभी नॉर्मली भाग कर लेंगे 221 को 17 से। तो 221 को हम 17 से भाग करेंगे, यानी इसको डिवाइड कर देंगे। 17 1 17 और 17 क्या क्या यानी 13। कितना आंसर आया, रिजल्ट 13। अब करेंगे हम 13 ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4 अंक बताए थे, तो हम यहाँ पर 1 2 3 और 4 उतने जीरो बढ़ा लेंगे। 4 अंक हम यहाँ पर बनाने के लिए यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 0.0013, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से जितने भी दशमलव के आए, जरूरी नहीं हम यहाँ पे 10 एग्जाम्पल बताएं तभी समझ में आए, बस एक एग्जाम्पल पर्याप्त है। करना क्या है, बस यहाँ से पॉइंट गिनने हैं कितने अंकों के बाद में है, डिवाइड में, भाग में, यानी कि जब भाग पूछा जाए दशमलव भिन्नों का भाग करना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम करेंगे, क्या करेंगे, पॉइंट गिन रहे हैं कितने अंकों बाद दशमलव है, फिर हम नॉर्मली डिवाइड कर लेंगे जो भी संख्या होगी, फिर हम उतने अंकों के बाद में दशमलव को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये इसका फार्मूला है या इसका नियम समझ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला टाइप। तो पुनरावृत्त दशमलव भिन्नें क्या होती हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पुनरावृत्त का मतलब जिस अंक या संख्या की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है। यदि किसी दशमलव भिन्न में दशमलव के एक अथवा एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो वहाँ पर एक पुनरावृत्त दशमलव भिन्न बन जाएंगी। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखते हैं हमारी पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। पहला एग्जाम्पल 2.3, तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 0.666 लगातार यानी 666 आता रहेगा, तो हम उसको क्या करेंगे 0.6 एक बार लिख लेंगे, उसके ऊपर बार लगा लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है 22/7, जब हम इसको भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 3.14 28 57 यानी 3.142857, ये वाला क्रम रिपीट होता रहेगा, ठीक है। ऐसे लगातार ये क्रम चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार लिख लेंगे, 3 ऐसे लिख लेंगे और वहाँ पर 142857 के ऊपर बार लगा लेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जब हम 17/90 को भाग देंगे यानी 17/90 को डिवाइड करेंगे, तो 0.1888 लगातार आता रहेगा। तो इसमें 1 एक बार आएगा, बाकी 8 3 बार आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 0.1 लिख लेंगे, यहाँ तक ऐसे ही लिख लेंगे। और जो 8 है, 8 बार बार आ रहा, 8 के ऊपर बार लगा लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जब सभी दशमलव की संख्या रिपीट होती हैं, ठीक है, जैसे कि है और ये यहाँ पर है, तो ये शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती हैं। तो ये पहला और दूसरा हमारा शुद्ध पुनरावृत्त का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये दो हमारी शुद्ध पुनरावृत्त है। इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए एक पॉइंट के बाद में यानी दशमलव के बाद में सभी नहीं रिपीट हो रही हैं, तो इस प्रकार से ये वाला शुद्ध नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ दिया गया कि इन पुनरावृत्त, ठीक है, पुनरावृत्त जो भिन्न है, इनको बदलना है साधारण भिन्न में। किस में बदलना है, साधारण भिन्न में। तो साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, समझते हैं। तो पुनरावृत्त भिन्नों को साधारण भिन्नों में बनाने के लिए जिस संख्या पे बार लगा होता है, जैसे कि यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार लगा और यहाँ पे दशमलव, तो हम यहाँ पर 3 को ऐसे लिख लेंगे, दशमलव और बार दोनों हट जाएगा और यहाँ पर एक बार 9 लिख लेंगे, ठीक है। 3 1 3 3 3 9, तो इसका 1/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं कि हमारी पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या है, ठीक है। तो देखते हैं हमारी पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। पहला एग्जाम्पल 2.3, तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 0.666 लगातार यानी 666 आता रहेगा, तो हम उसको क्या करेंगे 0.6 एक बार लिख लेंगे, उसके ऊपर बार लगा लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है 22/7, जब इसको भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 3.14 28 57 यानी 3.142857, ये वाला क्रम रिपीट होता रहेगा, ठीक है। ऐसे लगातार ये क्रम चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार लिख लेंगे, 3 ऐसे लिख लेंगे और वहाँ पर 142857 के ऊपर बार लगा लेंगे, ठीक है। तो करेंगे क्या, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। और एक संख्या के बाद में एक पर बार है, तो अपान में उतने 9 लिख लेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको हल करेंगे 3 1 3 3 9, तो इसका 1/3 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको देखते हैं। तो पुनरावृत्त भिन्नों को साधारण भिन्नों में बनाने के लिए जिस संख्या पे बार लगा होता है, जैसे कि यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार लगा और यहाँ पे दशमलव, तो हम यहाँ पर 3 को ऐसे लिख लेंगे, दशमलव और बार दोनों हट जाएगा और यहाँ पर एक बार 9 लिख लेंगे, ठीक है। 3 1 3 3 3 9, तो इसका 1/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या देखते, अब इसमें क्या है, इसके ऊपर 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा है, तो 67 को ऐसे ही लिख लेंगे और यहाँ पर 2 अंक हैं, तो 2 बार 9 9 यानी 99, इसका आंसर ये हो गया, ठीक है।
अब इसमें देखते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद में एक संख्या पर बार लगा, ठीक है। तो इसको हम करने के लिए ऐसे लिखेंगे, 18 ऐसे ही लिख लेंगे, और एक संख्या पर बार लगा तो एक बार 9 लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जिस संख्या पे बार नहीं लगा उसका हम 0 लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक संख्या छूट रही थी जिसमें बार नहीं लगा था, तो हम वो जिसमें बार नहीं लगा था वो इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो 17/90 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि इसमें देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 54 के ऊपर बार लगे यानी 12 54, तो हम 12 54 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब 54 के ऊपर बार था, 12 के ऊपर बार नहीं है, तो इसमें से हम 12 घटा लेंगे बटे में। अब देखिए 54 के ऊपर बार था तो 54 के 2 बार 9 9 आ जाएंगे, और यहाँ पर 12 यानी 2 अंक ऐसे ही हैं जिनके ऊपर बार नहीं, तो 2 0 ऐसे ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका क्या सोल्यूशन बन जाएगा, 42/9900, ठीक है। तो 12 42/99, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 42/। Put a little bit of shit, 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 put a little bit of shit. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline.